आप आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में 3 उन्वानात दिए जाते हैं, आपने किसी एक उन्वान पर मजमून तहरीर करना होता है। तो नमूने के लिए हम एक मजमून एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए उसको हम पढ़ते हैं। आप उसको ज़हन नशीन रखिएगा कि ये अहम मजमून है और पास पेपर में आया हुआ है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबा खा के काशगर। ये अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है कि तमाम मुसलमान हरम यानी खाना काबा की पासबानी यानी हिफाजत के लिए इकट्ठे हो जाएं। ज़मीन के जिस हिस्से में भी मुसलमान आबाद हैं सब यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक वाहिद कुव्वत बन जाएं। किसकी हिफाजत के लिए? हरम की पासबानी के लिए, यानी इस्लाम की इज्जत और वकार के लिए, यानी खाना काबा के लिए इकट्ठे हो जाएं। नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर से मुराद कि नील यानी मिस्र से लेकर ताबा खा के काशगर, काशगर यानी शिंगजियान जो कि चीन का एक बड़ा सूबा है जिसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। तो जिन जिन ममालिक में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं सब यकजा कुव्वत के तौर पर पासबानी के लिए, खाना काबा की पासबानी और हिफाजत के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो आए इस मजमून को पढ़ते हैं। दीन इस्लाम की बका और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों में इत्तेहाद और यकजहती पैदा हो, एक दूसरे से लड़ने की बजाय मोहब्बत और खलूस का मुजाहरा करें। इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हर मुसलमान का दिल इस जज्बे से सरशार है कि वो अज़मत इस्लाम की बहाली के लिए कुछ न कुछ कर गुजरे। लेकिन हक़ाइक़ और वाक़यात की तस्वीर ये है कि आलम इस्लाम में इख्तिलाफ़ात की खलीज रोज़ बरोज़ गहरी होती जा रही है। दूसरी तरफ बातल कुव्वतें हैं जो हर इस्लामी मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के दर पे हैं और आलम इस्लाम की नज़रियाती बुनियादों को मस्मार करने के लिए हर तरह के जदीद असले से लैस हैं। कभी वो कौमियत के नाम पर मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते हैं और कभी सकाफ़त के नाम पर ऐसे रसूम और रवाज और आदात को इस्लामी माशरे में राज करते हैं जिससे इस्लामी सकाफ़त माशरत की बुनियाद मुतज़लज़ल हो रही है। इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों ने पहली जंग अज़ीम में तुर्की की खिलाफत को ख़त्म किया, अरब ममालिक को टुकड़ों में तकसीम करके इतनी छोटी छोटी हुकूमतें बनाईं कि आलम इस्लाम के इस कलीदी खित्ते की ताकत कुफर से नबर्द आजमा होने की सलाहियत पैदा न कर सके। यही वो आलम इस्लाम के नाम नहाद खैर ख्वाह हैं जिन्होंने लाखों फ़लस्तीनियों को निकाल कर इसराइल का मुल्क आबाद किया और फिर इसकी पुष्टपनाह बनकर मिस्र, अर्दन और शाम के इलाकों को गज़ब करवाया। इस्लामी सरबराहों के खिलाफ अंदरूनी मुल्क बगावतें करवाईं, उनकी हुकूमतों को कमज़ोर किया। मस्जिद अक्सा का तकद्दुस और अहमियत सब मुसलमानों पर वाज़ेह है। किबला अव्वल की अहमियत से सब मुसलमान वाकिफ़ हैं। दौर हाज़िर में यहूदियों और ईसाइयों ने मिली भगत और साजिश से मस्जिद अक्सा को इसराइल का हिस्सा करार दे दिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मस्जिद अक्सा की बहाली के लिए तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद और यकजहती बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आलम इस्लाम और उम्मत मुसलमान को ज़िल्लत और ख्वारी के इस समंदर से कैसे निकाला जाए। अगर गौर किया जाए तो कुरान हमारी बेहतरीन रहनुमाई करता है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका में ना पड़ो। यानी कुरान करीम आलम इस्लाम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कर रहा है कि उम्मत मुसलमा की तमाम मुसीबतों का इलाज कुरान से मजबूत ताल्लुक़ और बाहिमी इत्तेहाद में है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की बुनियाद रंग व नस्ल और लिसानी हम आहंगी नहीं बल्कि वो रिश्ता वाहिद है जिसे दीन इस्लाम की बुनियाद पर कायम किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अहादीस में भी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की अहमियत के बारे में पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन दूसरे मोमन के लिए एक अमारत की मानद है, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत पहुँचाता है। फिर अपने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ में डाल दी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मोमन एक शख्स की मानद हैं, जब इसकी आँख दुखती है तो इसका सारा जिस्म दुखता है, अगर इसका सर दुखता है तो इसका सारा जिस्म दुखता है। मुसलमानों में आपस में इख्तलाफात और नफाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इख्तलाफ और नफाक एक ऐसी मौजी मर्ज है जिससे कौमों का शराजा बिखर जाता है। इकबाल कहते हैं, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। दौर हज़र के कुफर का मुकाबला करने के लिए और मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत और बका का फरीज़ा अदा करने के लिए तमाम मुसलमानों को ख़वाह वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, इसका रंग गोरा हो या काला, वो अफ्रीकी हो या अरबी, पाकिस्तानी हो या ईरानी, उन सब को एक सतह पर जमा होना होगा और यह हकीकत सब पर वाज़ेह करना होगी कि आपस का इख्तलाफ और नफाक गैरों के मफाद में है। इसलिए इस्लामी ममालिक को अरब व अजम के खौल को तोड़ कर
ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور کفر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جو پاکستانی، ایرانی، عربی، شامی، عراقی کو علاقائی حد بندیوں سے نہیں دیکھتا بلکہ مسلمان سمجھ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ کلی حقیقت ہے کہ عالم اسلام اگر وحدت کے رشتے میں منسلک ہو جائے تو ایک عظیم قوت کی صورت میں رہ سکتا ہے، جس سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کافروں کے مکرانہ سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس اتحاد اور اتفاق کی بنا پر آج سے 14 صدیاں پہلے مسلمانوں نے رومی اور ایرانی سامراج کا تختہ الٹا کر ان کے اقتدار کو ختم کر دیا تھا۔ اپنی بقا کے لیے اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی، علاقائی اور سیاسی اختلافات کو ختم کر کے ملت اسلامیہ کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، یہ نکتہ میں نے سیکھا تاروں کی روشنی سے۔ تو اس طرح سے ہمارا چھٹا سوال ختم ہوا۔